किसी की बेटी जवान है तो कहते हैं तुम्हारी बेटी को उठा ले जाएंगे। ये कहते हैं कि तुम खुद को बेचो, 9 बजे 10 बजे रात तक किसी महिला के घर पे बैठे रहते हैं। इसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाई है। अगर किसी की बेटी जवान है तो कहते हैं तुम्हारी बेटी को उठा ले जाएंगे। ये कहते हैं कि तुम खुद को बेचो, 9 बजे 10 बजे रात तक किसी महिला के घर पे बैठे रहते हैं। इसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाई है। कम से कम सैकड़ों वीडियो है जो गांव के लोकल स्तर पे जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब से जाके अब बना रहे हैं। और जब हम लोगों ने ये आवाज उठाई तो मैं आपको बताऊं कि आरबीआई ने 4 फाइनेंस कंपनियों पे बैन लगा दिया। उन्होंने अनलीगल पाया और उन्होंने ये माना कि मतलब वो पेपर में निकला है पूरा कि ये लोगों का जो वसूली करने का जो है वो गलत तरीके से 4 लोगों पे बैन लगा दिया गया। कुशीनगर की बात करूं, गोरखपुर मंडल का एक जिला है कुशीनगर। कुशीनगर में 5 लोगों पकड़े गए हैं जो अवैध मतलब गलत तरीके से समूह लोन देते थे, महिलाओं का डॉक्यूमेंट्स बदलते थे। ये वहाँ के एसपी साहब का मतलब वीडियो रिकॉर्ड है, पत्रकारों ने यूट्यूबरों ने ये मतलब वीडियो उनका एसपी साहब का जारी हुआ है। उसके बाद भी हमने आवाज उठाई और हमारे ऊपर मतलब आज 35 दिन से श्रवण कुमार निराला जी को जेल में रखा गया है। हमारे ऊपर लगातार वहाँ के जो पत्रकार हैं, अखबार जो अमर उजाला के अखबार है उनके द्वारा, बाकी वहाँ के लोगों के द्वारा लगातार, अभी तो कल की बात है, कल के अखबार में वो वहाँ गोरखपुर में ये निकला है कि सीमा गौतम जो प्रमाण पत्र दे रही थी, जबकि मैंने कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया है। हमने किसी को नहीं कहा। मठ पे हजारों महिलाएं पहुंची। अगर हम यहाँ अगर जैसे बात हो रही है कि हम बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर चाहे कुछ भी, तो हम मीडिया का सहारा लेंगे, पोस्ट का सहारा लेंगे, फोन कॉल का सहारा लेंगे। हमने कुछ भी नहीं किया है कि आप मठ पे जाइए, चाहे आप पोस्ट नहीं किया न। हमको नहीं पता कैसे महिलाएं मठ पे पहुंच गई और उन महिलाओं को ये पेपर में दिखाया गया कि उनके पास पे एक फॉर्म भरा गया है। वो फॉर्म किसका है, किसका संगठन का, संगठन का नाम नहीं बताया गया, किसके नाम से भरा गया, कितना पैसा। अब ये कह रहे हैं कि वो तो थाने का मोहर लगा करके ये प्रमाण पत्र बांट रहे थे, 5500 रुपया ले रहे थे। साथियों, मैं आप लोगों से मदद मांगने आई हूँ। मैं भी आप लोगों की समाज की बेटी हूँ। मुझे डर नहीं है जेल जाने की, बस डर ये है कि अगर इसी तरह लगातार अगर आप हमारे साथ नहीं देंगे तो इसी तरह लगातार जो भी आवाज उठा रहा है उसको कुचला जाएगा। मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे माँ का हत्या किया गया है और उसी गोरखपुर के सड़कों पे अपनी माँ के लिए, उसी गोरखपुर के अधिकारियों के दरवाजे पे मैं दरवाजा खटखटाते अपनी माँ के लिए मदद मांगते मांगते मैंने इतना बड़ा कारवा खड़ा कर लिया। आज गोरखपुर के जिले में बात करूं तो एक आह्वान पे मेरे 10,000 महिलाएं इकट्ठा हो सकती है। मैं 450 से ज्यादा गांव में जाके महिला जागरूकता चलाती हूँ, उनके अधिकार के लिए लड़ती हूँ। चाहे रेप हो, हत्या हो, कहीं पे किसी का घर लूटा जाता, कोई भी घटना होता छोटा बड़ा, मैं रोज लेकर के डीएम से, एसपी से, एसएसपी से, वहाँ के आईजी से मिलती हूँ, उनके घटनाओं को लेकर मिलती हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूँ और मुद्दे पे भी बात करती हूँ। तो मेरे घर पे हर दिन मतलब 2 दिन के अगर किसी भी पीड़ित बच्ची की मैं एक घटना बताऊं, 25 दिसंबर 2022 को एक नाबालिग बच्ची को रेप करके मार दिया गया। मैंने उसमें सिर्फ आवाज उठाई कि जब नामजद एफआईआर हुआ है तो आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। हमारे घर पे छापा मार दिया गया था, हमको नोटिस भेज दिया गया था कि इस केस में यदि आपने पहल किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि हमारा साथ दीजिए और अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो शायद एक दिन ये खबर जरूर आपको मिलेगी, या तो श्रवण कुमार निराला जी का इनकाउंटर हो गया या सीमा गौतम का हो गया। आप बहुत करेंगे तो धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर वो फाइल बंद कर दी जाएगी। हमारे बात कोई और उठाएगा, आवाज उसको भी कत्लेआम कर दिया जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गोरखपुर से मैं बहुत त्रस्त होकर के मैं दिल्ली आई हूँ और आप लोगों से मदद मांगने आई हूँ, क्योंकि गोरखपुर में शायद मानवता खत्म हो गई है। सिर्फ जातिवाद है, सिर्फ दंगा है, जो भी आवाज उठाता है उसको कुचल दिया जाता है, जिस तरह मेरे साथ हो रहा है। 2 महीने तक आंदोलन हमने किया। मैंने चोरी, हत्या, डकैती नहीं किया था, आंदोलन किया था। और आंदोलन करना, शांतिपूर्वक से अपनी बात रखना, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। फिर भी हम लोगों को महीनों दिन तक जेल में रखा गया। और मैं कहूँ तो मेरे घर पे 2 महीने तक
दिन में 4 बार, रात में 3 से 2 बार छापा मारा जाता था। 2 महीने तक हमको प्रताड़ित किया गया। हमारे घर को कुर्की करने की धमकी दे रहे थे। जाते थे, जो पुलिस जाती थी गोरखपुर की, तो कहती थी सीमा गौतम गैंगस्टर हैं, सीमा गौतम अपराधी हैं, वो हत्यारन हैं। मतलब हमने आंदोलन किया जनता के मुद्दे पे। आप कहते हैं, गोरखपुर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं सवाल भी कर रही हूँ कि आप कहते हैं दलितों के लिए मैं ये कर रहा हूँ, दलितों के लिए वो कर रहा हूँ, महिलाओं के लिए कर रहा हूँ, तो मैं भी तो आपकी राज्य की बेटी हूँ, मैं भी तो गोरखपुर की दलित की बेटी हूँ। आप प्रोग्राम चलाते हैं कि मैं गोरखपुर की बेटी हूँ। मैं क्या गोरखपुर की अपराधी हूँ? मैं क्या गोरखपुर की लुटेरा हूँ? मैं भी तो गोरखपुर की बेटी हूँ। लेकिन मेरे साथ क्यों इतना अत्याचार किया जा रहा है? क्योंकि मैं दलित की बेटी हूँ और मैं दलितों के लिए, समाज में अंतिम व्यक्ति के लिए मैं आवाज उठाती हूँ। श्रवण कुमार निराला जी के हमारे संगठन को आप कह रहे हैं ये आतंकवादी संगठनों से इनका नाता है। आप बताइए, उसी गोरखपुर में हम पैदा हुए, हमारे माँ बाप पैदा हुए, उसी गोरखपुर में हमारे माँ बाप मर गए। श्रवण कुमार निराला जी के पिताजी गन्ना विभाग में अधिकारी थे और वो संघर्ष कर रहे हैं, तो आप हमको बार बार जेल में डाल रहे हैं। इसलिए साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है कि हमारा मदद करिए। जय भीम। हमारे अगर किसी की बेटी जवान है तो कहते हैं तुम्हारी बेटी को उठा ले जाएंगे। ये कहते हैं कि तुम खुद को बेचो, 9 बजे 10 बजे रात तक किसी महिला के घर पे बैठे रहते हैं। इसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाई है। कम से कम सैकड़ों वीडियो है जो गांव के लोकल स्तर पे जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब से जा के अब बना रहे हैं। और जब हम लोगों ने ये आवाज उठाई तो मैं आपको बताऊं कि आरबीआई ने 4 फाइनेंस कंपनियों पे बैन लगा दिया। उन्होंने अनलीगल पाया और उन्होंने ये माना कि मतलब वो पेपर में निकला है पूरा कि ये लोगों का जो वसूली करने का जो है वो गलत तरीके से 4 लोगों पे बैन लगा दिया गया। कुशीनगर की बात करूं, गोरखपुर मंडल का एक जिला है कुशीनगर। कुशीनगर में 5 लोगों पकड़े गए हैं जो अवैध मतलब गलत तरीके से समूह लोन देते थे, महिलाओं का डॉक्यूमेंट्स बदलते थे। ये वहाँ के एसपी साहब का मतलब वीडियो रिकॉर्ड है। पत्रकारों ने, यूट्यूबरों ने ये मतलब वीडियो उनका एसपी साहब का जारी हुआ है। उसके बाद भी हमने आवाज उठाई और हमारे ऊपर मतलब आज 35 दिन से श्रवण कुमार निराला जी को जेल में रखा गया है। हमारे ऊपर लगातार वहाँ के जो पत्रकार हैं, अखबार जो अमर उजाला के अखबार है, उनके द्वारा, बाकी वहाँ के लोगों के द्वारा लगातार, अभी तो कल की बात है, कल के अखबार में वो वहाँ गोरखपुर में ये निकला है कि सीमा गौतम जो प्रमाण पत्र दे रही थी, जबकि मैंने कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया है। हमने किसी को नहीं कहा। मठ पे हजारों महिलाएं पहुंची। अगर हम यहाँ अगर जैसे बात हो रही है कि हम बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर चाहे कुछ भी, तो हम मीडिया का सहारा लेंगे, पोस्ट का सहारा लेंगे, फोन कॉल का सहारा लेंगे। हमने कुछ भी नहीं किया है कि आप मठ पे जाइए, चाहे आप पोस्ट नहीं किया न। हमको नहीं पता कैसे महिलाएं मठ पे पहुंच गई और उन महिलाओं को ये पेपर में दिखाया गया, उनके पास पे एक फॉर्म भरा गया है। वो फॉर्म किसका है, किसका संगठन का, संगठन का नाम नहीं बताया जा गया, किसके नाम से भरा गया, कितना पैसा। अब ये कह रहे हैं कि वो तो थाने का मोहर लगा करके ये प्रमाण पत्र बांट रहे थे, 5500 रुपया ले रहे थे। साथियों, मैं आप लोगों से मदद मांगने आई हूँ। मैं भी आप लोगों की समाज की बेटी हूँ। मुझे डर नहीं है जेल जाने की, बस डर ये है कि अगर इसी तरह लगातार, अगर आप हमारे साथ नहीं देंगे तो इसी तरह लगातार जो भी आवाज उठा रहा है उसको कुचला जाएगा। मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे माँ का हत्या किया गया है और उसी गोरखपुर के सड़कों पे अपनी माँ के लिए, उसी गोरखपुर के अधिकारियों के दरवाजे पे मैं दरवाजा खटखटाते अपने माँ के लिए मदद मांगते मांगते मैंने इतना बड़ा कारवां खड़ा कर लिया।